इंटरनेट एक विशाल समुद्र। ये एक ऐसा स्थान है जहां हम सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं और अपने विचार साझा कर सकते हैं। जानकारी का भंडार। लेकिन हर समुद्र में गहराई होती है और इस गहराई में छिपे होते हैं रहस्य जो अक्सर हमारी नजरों से दूर रहते हैं। एक अंधेरा जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। यह अंधेरा हमें डराता है, लेकिन यह भी हमें आकर्षित करता है। इंटरनेट का भी एक काला पहलू है। यह वह स्थान है जहां हम अपनी पहचान छुपा सकते हैं और गुमनाम रह सकते हैं। यह है डार्क वेब। यहां आम सर्च इंजन काम नहीं करते। यह इंटरनेट का वह हिस्सा है जो सतह के नीचे छिपा हुआ है। यहां छिपे हैं रहस्य और खतरे। यह एक ऐसा स्थान है जहां हर कदम पर सावधानी बरतनी पड़ती है। डार्क वेब गुमनाम है। यहाँ लोग अपनी पहचान छुपाते हैं। वे अपने असली नाम और चेहरे को छुपा कर रखते हैं, अपने इरादे छुपाते हैं। यह अपराधियों का अड्डा बन गया है। यहाँ अवैध गतिविधियां होती हैं जिनमें ड्रग्स की खरीद फरोख्त, हथियारों का व्यापार और चोरी की जानकारी का लेन देन शामिल है। यहाँ ड्रग्स, हथियार, चोरी की जानकारी मिलती है। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ कानून का कोई डर नहीं है, लेकिन एक अफवाह है। यह अफवाह और भी भयानक है। यह अफवाह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। एक और भी भयानक सच्चाई की। ये सच्चाई हमें डराती है और हमारे रोंगटे खड़े कर देती है। रेड रूम की। कहा जाता है कि रेड रूम में लाइव यातनाएं होती हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहां लोग पैसे देकर दूसरों की यातनाएं देखते हैं। हत्याएं होती हैं और दर्शक पैसे देकर ये सब देखते हैं। ये एक ऐसा विचार है जो हमें अंदर तक हिला देता है। क्या ये सच है या सिर्फ एक डरावनी कहानी? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। आइए इस अंधेरे में उतरते हैं। हम इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। रेड रूम के रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसा सफर है जो हमें इंटरनेट के काले पहलू की गहराई में ले जाता है। रेड रूम नाम ही सिहरन पैदा करता है। यह एक ऐसा नाम है जो सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह नाम डार्क वेब की गहराइयों में छिपा हुआ है, जहां केवल कुछ ही लोग जाने की हिम्मत करते हैं। यह डार्क वेब का सबसे भयावह रहस्य माना जाता है। यहां पर ऐसी चीजें होती हैं जो आम इंसान की कल्पना से परे हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां हर कदम पर डर और खौफ का साया मंडराता है। एक ऐसी जगह जहां क्रूरता का राज है। यहां पर इंसानियत की सारी हदें पार कर दी जाती हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहां दर्द और पीड़ा का खेल खेला जाता है। यहां इंसानियत शर्मसार होती है। यहां पर लोगों को उनके सबसे बुरे सपनों से भी बदतर हालात में डाला जाता है। ये एक ऐसा स्थान है जहां हर चीख, हर आह, हर दर्दनाक पल को कैद किया जाता है। कहा जाता है कि यहां मासूमों को प्रताड़ित किया जाता है। यहां पर निर्दोष लोगों को बंधक बनाकर उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। यह एक ऐसा स्थान है जहां हर पल मौत का डर बना रहता है। उनकी दर्दनाक चीखें गूंजती हैं। यह चीखें उन लोगों की होती हैं जो इस नरक से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। यह चीखें उन लोगों की होती हैं जो हर पल मौत की दुआ मांगते हैं। लेकिन यह सब सिर्फ मनोरंजन के लिए होता है। दर्शक पैसे देते हैं। यह एक ऐसा खेल है जहां लोग अपनी बीमार मानसिकता को संतुष्ट करने के लिए दूसरों के दर्द का आनंद लेते हैं। अपनी बीमार मानसिकता को संतुष्ट करने के लिए ये लोग अपने मनोरंजन के लिए दूसरों की जिंदगी को नर्क बना देते हैं। ये एक ऐसा खेल है जहां हर पल दर्द और पीड़ा का नया अध्याय लिखा जाता है। वे तय करते हैं कि पीड़ित के साथ क्या होगा। यह लोग अपने मनोरंजन के लिए दूसरों की जिंदगी के फैसले लेते हैं। ये लोग तय करते हैं कि किसे कितना दर्द दिया जाए, किसे कैसे मारा जाए, उसे कितना दर्द दिया जाए, कैसे मारा जाए। यह एक ऐसा खेल है जहां हर पल मौत का डर बना रहता है। यह एक ऐसा स्थान है जहां हर चीख, हर आह, हर दर्दनाक पल को कैद किया जाता है। यह है रेड रूम की भयावह सच्चाई। यह एक ऐसा स्थान है जहां हर पल मौत का डर बना रहता है। यह एक ऐसा स्थान है जहां हर चीख, हर आह, हर दर्दनाक पल को कैद किया जाता है। या फिर यह सिर्फ एक कहानी है? क्या यह सब सच है या सिर्फ एक अफवाह? क्या यह सब सिर्फ इंटरनेट की गहराइयों में फैली एक किंवदंती है?
एक किंवदंती जो इंटरनेट की गहराइयों में फैल गई है, ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। रेड रूम का रहस्य आज भी एक पहेली बना हुआ है। एक रेड रूम के बारे में कई कहानियां मशहूर हैं। ये एक ऐसा स्थान बताया जाता है जहां लोग लाइव स्ट्रीम के माध्यम से हिंसा और अत्याचार देखते हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने इसे देखा है। वे कहते हैं कि यह एक भयानक अनुभव था जिसे वे कभी नहीं भूल सकते। कुछ का कहना है कि वे इसके शिकार हुए हैं। उनके अनुसार उन्हें ब्लैकमेल किया गया और उनकी निजी जानकारी का दुरुपयोग हुआ। लेकिन क्या इन दावों में कोई सच्चाई है या यह सिर्फ अफवाहों का जाल है? इंटरनेट पर कई कहानियां और अफवाहें फैलती हैं जिनका कोई ठोस आधार नहीं होता। सच्चाई यह है कि रेड रूम के होने का कोई पक्का प्रमाण नहीं है। अब तक कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला है जो इस बात की पुष्टि कर सके। पुलिस और खुफिया एजेंसियां सालों से डार्क वेब पर नजर रखे हुए हैं। वे लगातार इस तरह की गतिविधियों पर नजर रखते हैं और उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कई अपराधियों को पकड़ा है, कई साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके नेटवर्क को ध्वस्त किया गया है, लेकिन रेड रूम का कोई सुराग नहीं मिला है। ये एक रहस्य बना हुआ है जिसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। कई जानकारों का मानना है कि यह सिर्फ एक इंटरनेट की मनगढ़ंत कहानी है। वे कहते हैं कि यह एक मिथक है जिसे लोगों को डराने के लिए बनाया गया है। एक डरावनी कहानी जो लोगों को डराने के लिए बनाई गई है। ये एक ऐसा किस्सा है जो इंटरनेट पर वायरल हो गया है, लेकिन इसकी सच्चाई पर हमेशा सवाल उठते रहेंगे। रेड रूम की कहानी कहां से आई? इसके पीछे क्या राज है? कुछ लोग मानते हैं कि यह 1990 के दशक में शुरू हुआ था। उस समय इंटरनेट एकदम नया था, लोग इसके खतरों से अनजान थे। तब एक कहानी फैली, एक वेबसाइट के बारे में जहां जिंदा हत्याएं दिखाई जाती थीं। यह वेबसाइट रेड रूम के नाम से मशहूर हुई। कहानी जंगल की आग की तरह फैली। लोग डर गए। उन्हें लगा कि इंटरनेट पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस वेबसाइट का कोई सबूत नहीं मिला, न पुलिस को, न ही किसी और को। यह बस एक कहानी बनकर रह गई। रेड रूम की कहानी क्रूरता और हिंसा पर आधारित है। यह इंसान के बुरेपन को दिखाती है। लेकिन क्या सचमुच ऐसी जगहें हैं जहां लोग दूसरों का दर्द देखकर खुश होते हैं? यह सच है कि दुनिया में क्रूरता होती है, लेकिन रेड रूम की कहानी अलग है। ये डार्क वेब के रहस्य और गुमनामी से जुड़ा है। ये लोगों के डर को बढ़ाता है। ये उन्हें विश्वास दिलाता है कि इंटरनेट पर कुछ भी संभव है। सच्चाई यह है कि डार्क वेब पर जुर्म होते हैं, लेकिन रेड रूम जैसी जगहें मनगढ़ंत हैं। उनका कोई पक्का प्रमाण नहीं है। साइबर एक्सपर्ट्स और पुलिस वाले सालों से डार्क वेब पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने ड्रग्स तस्करी, हथियारों की बिक्री और दूसरे गैरकानूनी कामों का पर्दाफाश किया है। लेकिन जब रेड रूम की बात आती है तो उनका जवाब साफ है, कोई सबूत नहीं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि लिव वीडियो दिखाना बहुत मुश्किल है। इसे छुपाना आसान नहीं है, खासकर अगर उसमें मारपीट और हत्या शामिल हो। ऐसे कामों को ट्रैक किया जा सकता है और अपराधियों को पकड़ा जा सकता है। फिर भी रेड रूम का कोई सुराग नहीं मिला है। रेड रूम का होना एक डरावना ख्याल है। यह सोचना ही भयानक है कि लोग ऐसी चीजें ऑनलाइन देखते हैं, और उससे भी बुरी बात यह है कि वे इसके लिए पैसे देते हैं। लेकिन हमें सच्चाई पर ध्यान देने की जरूरत है, और सच्चाई यह है कि कोई सबूत नहीं है। कई लोगों ने रेड रूम को खोजने की कोशिश की है, पत्रकार, रिसर्च करने वाले और यहां तक कि हैकर्स ने भी, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ये शायद है ही नहीं। यह एक भूत की तरह है, एक कहानी जो हमें डराने के लिए बनाई गई है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इंटरनेट पर असली खतरे भी हैं। साइबर बुलिंग, हैकिंग, चोरी, ये सभी गंभीर समस्याएं हैं। हमें इनसे सावधान रहने की जरूरत है। हमें अपने बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में बताना होगा। हमें यह याद रखना होगा कि इंटरनेट एक औजार है। यह अच्छा या बुरा हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। हमें समझदार होना होगा, हमें सतर्क रहना होगा, और हमें खुद को और अपने चाहने वालों को ऑनलाइन खतरों से बचाने के लिए कदम उठाने होंगे।
डार्क वेब से दूर रहे। यह खतरों से भरा है। अपनी निजी जानकारी किसी को न बताएं। मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करें और उन्हें समय समय पर बदलते रहे। अगर आपको कुछ भी गड़बड़ लगे तो तुरंत पुलिस को बताएं। याद रखें, बचाव ही सबसे अच्छा उपाय है। अपने आप को और अपने चाहने वालों को ऑनलाइन सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाएं। इंटरनेट और उसके खतरों के बारे में खुद को जानकारी दें। अपने बच्चों से बात करें, उन्हें ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में सिखाएं। जागरूकता ही बचाव है। जब हम खतरों के बारे में जानते हैं तो हम उनसे बेहतर तरीके से बच सकते हैं। खुद को अपडेट रखें। साइबर सुरक्षा एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। नए नए खतरे हर समय आते रहते हैं। अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए नई जानकारी और संसाधनों से अवगत रहें। रेड रूम की कहानी इंटरनेट के अंधेरे पहलू की याद दिलाती है। यह हमें याद दिलाती है कि ऑनलाइन दुनिया में भी खतरे हैं, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें बस सावधान रहने की जरूरत है। हमें खुद को शिक्षित करने की जरूरत है। हमें अपने बच्चों की रक्षा करने की जरूरत है और हमें इंटरनेट को सभी के लिए एक सुरक्षित जगह बनाने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। रेड रूम शायद एक मनगढ़ंत कहानी हो, लेकिन इंटरनेट पर खतरे असली हैं। आइए हम सतर्क रहें। आइए हम सुरक्षित रहें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और नईज़ों को सब्सक्राइब करें और अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहें।